हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रजेश स्टडी। आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए प्रारंभ करते हैं। और कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाला गया था, अब प्रारंभ हो चुका है। रेगुलर चलता रहेगा, कुछ कारणवश नहीं डाल पा रहा था। चलिए आज प्रारंभ करेंगे। आपका ये 14वां पार्ट होगा। इसमें 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आपके एनटीपीसी के लिए खास करके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न बन रहा है, इसीलिए आप पूरे सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। और यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है कि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार श्रेष्ठतम योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये जो आपको राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में दिया जाता है। स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास, तो ऑप्शन नंबर बी आप याद रखेंगे, ये आपका सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक में डैश है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतीक है, यदि आप उसे गौर से देखेंगे तो वो जो आपका है हल्का नीले आधार पर श्वेत केंद्र का भाग है। हल्का नीले आधार पर श्वेत केंद्र का भाग। और संयुक्त राष्ट्र संघ से सभी शिफ्ट में प्रश्न आ रहा है। तो 1945 में 24 अक्टूबर को स्थापना किया गया था और यूएसए में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, विमान सेवा है और देश से मिलाना है। तो लुफ्थहांसा जो है आपका, ये लुफ्थहांसा हो जाएगा। जर्मनी का विमान सेवा को लुफ्थहांसा कहते हैं। इबेरिया का जो विमान सेवा है उसे इबेरिया जो है स्पेन का है। गुरूर आपका हो जाएगा इंडोनेशिया का। जाट जो हो जाएगा ये युगोस्लाविया का हो जाएगा। नेक्स्ट है पिनाक क्या है। तो पिनाक जो है आपका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। तो आप याद रखेंगे कि पिनाक क्या है। तो पिनाका जो है आपका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। नेक्स्ट है कि आपको कथन में कौन सा असत्य है उसे चुनना है। तो यहाँ जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पहला कथन है कि विश्व सीमा शुल्क संगठन की स्थापना 1952 में सीमा शुल्क सहयोग परिषद के रूप में किया गया था। WCO का मूल उद्देश्य संपूर्ण विश्व में सीमा शुल्क प्रशासनों की प्रभावशीलता एवं कार्य क्षमता में वृद्धि लाना है। ये भी सही है। और नेक्स्ट है कि सी, और इसमें लिखा है इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आप याद रखेंगे तीनों कथन सही है कि सीमा शुल्क संगठन जो विश्व में है 1952 में स्थापित किया गया था। और WCO का जो मूल उद्देश्य है संपूर्ण विश्व में सीमा शुल्क प्रशासनों की प्रभावशीलता एवं कार्य क्षमता में वृद्धि लाना है। और इसका जो हेडक्वार्टर हो जाएगा ब्रुसेल्स बेल्जियम में हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक हो जाएगा मनमोहन सिंह। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक हो जाएगा मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है, और मनमोहन सिंह के बारे में मैं आपको बता दूं कि मनमोहन सिंह एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री है जिनका जो चित्र है, चित्र नहीं, जिनका साइन जो है आपको भारतीय रुपया पर देखने को मिलेगा, यानी सिग्नेचर, क्योंकि ये RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है कि भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था। तो ये जो विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट हो जाएगा आपका निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको यहाँ ध्यान से देखना है और जो सुमेलित नहीं है उसे चुनना है। तो पहला यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए में कि राग हिंडोली या मधुर राग है जो बसंत ऋतु में गाया जाता है। बिल्कुल ये सही है आपका। राग मेघ है, यह वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु का राग है, ये भी सही है आपका। राग दीपक, राग दीपक गायन में दीप जल उठते हैं, तो ये भी आपका सही है। यानी यहाँ पर आपका सभी सही है, तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि चाहे मुझे आपका मत मिला या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है, ये किनके द्वारा कहा गया है। तो ये जो कहा गया है बराक ओबामा के द्वारा कहा गया था कि चाहे आपका मत मिला या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है। ये किनके द्वारा कहा गया था, बराक ओबामा, जो आप लोग जानते होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है मोरारजी देसाई। इनको जो है 1991 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मोरारजी देसाई 1991 ईस्वी में। और इन्हीं के साथ जो है राजीव गांधी को भी दिया गया था।
और उसके बाद हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ दिया गया था 1997 ईस्वी में। और मनमोहन सिंह ऐसे हैं जिनको नहीं दिया गया, तो यहाँ पर आपको चुनना है। जिनको नहीं दिया गया तो मनमोहन सिंह आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया समूह संबंधित है। तो ऑस्ट्रेलिया समूह संबंधित है रासायनिक एवं जैविक हथियार से। ऑस्ट्रेलिया समूह रासायनिक एवं जैविक हथियार से। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम कौन सी है। तो आपको यहाँ ध्यान से देखना है। और मैं यहाँ एक ट्रिक आपको बता दूँ, आप याद रखेंगे AFWA याद रखेंगे। ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन, F से फ्रेंच, W से विंबलडन और A से क्या हो जाएगा अमेरिकन। तो आपको यहाँ 2 A है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप ऐसे याद रखेंगे कि अमेरिकन जो है, अमेरिका अभी जो सबसे ताकतवर देश है, तो ताकतवर यानी सबसे जो बड़े आदमी होते हैं वो लास्ट में आते हैं। तो यहाँ से याद रखेंगे पहले ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, फिर आपको आ जाएगा अमेरिकन। तो AFWA याद रखेंगे। तो यहाँ प्रथम पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, यानी ऑप्शन डी सही जवाब। नेक्स्ट है लाल क्रांति का संबंध किससे है। तो लाल क्रांति का संबंध मांस एवं टमाटर के उत्पादन से संबंधित है, मांस एवं टमाटर। नेक्स्ट है कि भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है। तो भारत में जो सिक्कों की ढलाई किया जाता है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो आप याद रखेंगे वित्त मंत्रालय। और यहाँ पूछा गया है सिक्कों, तो सिक्कों के जो ढलाई किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला हो जाएगा कर्मा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। तो कर्मा पर्व आपको झारखंड में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है। तो एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए याद किया जाता है चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि IMO का विस्तारित रूप क्या है। तो IMO जो है आपको इसका पूर्ण रूप हो जाएगा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। और IMO का जो गठन किया गया था 1958 ईस्वी में किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है आपको कहाँ है, UK में है। UK यानी यूनाइटेड स्टेट्स में हो जाएगा, यानी ब्रिटेन में इसका मुख्यालय है। और इसका जो पूर्ण रूप हो जाएगा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। और 1958 में स्थापित किया गया था। अगला है जोकिन अल चापो गुजमैन कौन है। तो जोकिन अल चापो गुजमैन जो है ये मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड थे। तो मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड, यानी यहाँ पर जो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। जोकिन अल चापो गुजमैन तो कौन थे, मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड। अगला है वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया था। तो भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत करने का श्रेय किनको दिया जाता है, ये थे गवांग नामग्याल। तो गवांग नामग्याल यहाँ पर ऑप्शन बी में है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा गवांग नामग्याल। श्रीलंका को किस वर्ष आज़ादी मिली थी। तो श्रीलंका के बारे में आप लोग जानते होंगे 4 फरवरी 1948 ईस्वी में श्रीलंका को आज़ादी मिली थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आपको सभी कथन को ध्यान से पढ़ना है। पहला है कठपुतली नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है, ये बिल्कुल सही है। इसमें कठपुतली नृत्य करने वाले को कठपुतली भाट कहते हैं, ये भी सही है। माडू लांगी असम के सत्तारंभों का अनुष्ठानिक नृत्य है। यह समूह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ABC यानी सभी आपका सही है। तो यानी यहाँ ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको ध्यान से देखना है। अर्जेंटीना की राजधानी जो है ब्यूनस आयर्स, ये बिल्कुल सही है। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है, यहाँ सल्वाडोर दिया हुआ है। पेरू की राजधानी लीमा और वेनेजुएला की राजधानी कराकस। तो जो सुमेलित नहीं है उसे चुनना था। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा अगला कि भवभूति अलंकार सम्मान किस राज्य के साहित्य सम्मेलन के द्वारा दिया जाता है। तो ये भवभूति साहित्य पुरस्कार जो है ये मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। और मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा दिया जाने वाला कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार है जिसे आप लोग ध्यान से सुन लेंगे। लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है मध्य प्रदेश
प्रदेश के द्वारा 1984 से, कबीर सम्मान 1986 से दिया जाता है, इकबाल सम्मान भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद कुमार गंधर्व दिया जाता है, तो कुमार गंधर्व भी याद रखेंगे। उस्ताद आमिर उल्लाह पुरस्कार भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। तानसेन सम्मान भी दिया जाता है, कालिदास सम्मान भी दिया जाता है। उसके बाद तुलसी सम्मान भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, और महात्मा गांधी पुरस्कार भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसी के साथ शरद जोशी पुरस्कार भी दिया जाता है, और देवी अहिल्या पुरस्कार, किशोर सम्मान और चंद्रशेखर पुरस्कार, ये सभी मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। आप लोग एक बार पुनः सुन लेंगे। लता मंगेशकर पुरस्कार, कबीर पुरस्कार, इकबाल सम्मान, कुमार गंधर्व पुरस्कार, उस्ताद आमिर उल्लाह पुरस्कार, तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, कालिदास सम्मान, तुलसी सम्मान, शरद जोशी और मैथिली शरण गुप्त सम्मान के साथ साथ महात्मा गांधी पुरस्कार भी मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। देवी अहिल्याबाई और किशोर सम्मान और चंद्रशेखर पुरस्कार, ये सारा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा, क्योंकि यहाँ से मध्य प्रदेश से आपको कहीं ना कहीं प्रश्न देखने को मिलता है, इसीलिए आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत की ग्रामीण जनसंख्या की विशेषताओं के संदर्भ में जो कथन दिया हुआ है, इस पर आपको विचार करना है। तो पहला कथन है कि ये प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न है, तो ये आपका सही है। जनसंख्या का कम घनत्व है, तो गांव में आप लोग देखते होंगे कि जनसंख्या का घनत्व कम रहता है। आधुनिक सुविधाओं का अभाव है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी आपका यहाँ तीनों कथन सही है, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट ध्यान से आपको देखना है, कुछ पुरस्कार है और किस वर्ष प्रारंभ किया गया वो दिया हुआ है। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये प्रत्येक वर्ष जो दिया जाता है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये कब से दिया जाता है? 1954 ईस्वी से दिया जाता है, और यहीं से आपको भारत रत्न, पद्म पुरस्कार जो है सभी दिया जाता है। सरस्वती सम्मान 1991 ईस्वी से दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 से, और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में, और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी फिल्म के क्षेत्र में, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये 1965 में दिया जाता है। पहली बार जी शंकर ग्रुप को दिया गया था, और वो जो थे मलयालम लेखक थे। अगला है कि अंकोर वाट का मंदिर समूह किस देश में स्थित है? तो ये अंकोर वाट का जो मंदिर है ये आपका कंबोडिया में स्थित है, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको यहाँ ध्यान से देखना है कि शेरपा जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो शेरपा जनजाति आपको कहाँ पाया जाता है? नेपाल में। थारू जनजाति भारत के उत्तराखंड में। टोडा जनजाति, टोडा जो है खास करके दक्षिण भारत में, और ये आपको तमिलनाडु के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। जुलू जनजाति जो है ये आपको साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, तो यहाँ पर उड़ीसा दिया हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो यहीं आपको चुनना था। जुलू जनजाति कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम जो है यह है माइक्रोचिप। माइक्रोचिप कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है। नेक्स्ट आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है कि प्रथम भूमिगत रेल मेट्रो कोलकाता की शुरुआत कब हुई थी? तो कोलकाता में जो रेल मेट्रो की शुरुआत किया गया था ये 1984 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि वह प्रथम महिला कौन है जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए? तो ये जो है बुल्ला चौधरी है, जो सबसे पहली बार 7 प्रमुख सागर को तैर करके पार की थी। नेक्स्ट है कि भारत में यूरेनियम का पहला भंडार झारखंड राज्य के जादूगोरा में कब खोला गया था? तो यूरेनियम का पहला भंडार जो खोला गया था जादूगोरा झारखंड में, ये 1951 ईस्वी में खोला गया था। नेक्स्ट है कि पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम कहाँ गिराता है? तो पायलट के द्वारा जब लक्ष्य को निशाना बनाया जाता है तो बम जो गिराया जाता है लक्ष्य से पहले गिराया जाता है, क्योंकि वहाँ पर गति के कारण पहले गिराया जाता है, तो लक्ष्य से पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही जवाब। इंग्लैंड का बगीचा क्या किसे कहते हैं? तो इंग्लैंड का बगीचा जो कहा जाता है ये केंट को कहा जाता है, इंग्लैंड का बगीचा। भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य जो है पाक जल डमरू मध्य है, जो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय बाढ़ आयोग जो है बाढ़ से निपटने के लिए 1976 में गठित किया गया था, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है कि लॉग इन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है? तो ये जो किया जाता है लॉग इन
नाम और पासवर्ड का सत्यापन ये किया जाता है उपयोगकर्ता के प्रमाणन हेतु। नेक्स्ट आपको ध्यान से देखना है कि कोई भी ऑनलाइन डेमो डैश है, तो कोई भी ऑनलाइन डेमो जो होता है वह होता है एक गैर इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन होता है कोई भी ऑनलाइन डेमो। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है कि ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है, तो ज्यामिति का जनक कहा जाता है आपको यूक्लिड को। ज्यामिति का जनक आपको ध्यान से याद रखना है कि यूक्लिड को कहा जाता है और संख्या का जनक पाइथागोरस को कहा जाता है। अगला है 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो ये बने थे 1971 में शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री। 16 दिसंबर को वह 1971 में बांग्लादेश को वहाँ पर छुटकारा मिला था पाकिस्तान से। नेक्स्ट है कि उस वास्तुकार का नाम बताए जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया है, तो नई दिल्ली को डिजाइन करने वाले वास्तुकार थे सर एडविन लुटियंस। चलिए इसी के साथ ये कंप्लीट हुआ और फिर मैं आपके लिए अगला जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा लेकर के आऊँगा, फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय युवा।